आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप, ठीक हैं? जी ठीक, मैं आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। जी बहन आप कैसे हम तक पहुँची हैं, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं? मैं बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ आप तक, बस थोड़ी सी मजबूरी थी। तो मेरी बहन, मेरी टीम ने बताया कि आप काफ़ी टाइम से रब्ता कर रही थी, तो ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप इतना हमसे जो है रब्ता कर रही थी, इतना हमारे तक पहुँचने के लिए आप बेताब थी? मैं आपकी टीम को काफ़ी दफ़ा मतलब मैसेज वगैरह की है, तो वो आगे से कोई सीन वगैरह बताती नहीं थी क्या है क्या नहीं। तो आज हुआ है तो मैं आप तक आज पहुंची हूँ। तो बस थोड़ी सी मजबूरी थी। मतलब बचपन पे ही मेरे मामा पापा की डेथ हो गई, तो इसलिए फिर मामू वगैरह ने मुझे पाला, पाल पोस के बड़ा किया। डेथ कैसे हुई थी? थोड़ा सा वो ज़मीन के चक्करों में थे, मतलब तो इसलिए उनकी बचपन ही में डेथ हो गई। तो ज़मीन के चक्कर में डेथ कैसे हुई? किसी ने मारा या कोई बीमारी थी या क्या मसला था? कत्ल वगैरह हुआ था। मम्मा पापा दोनों का? जी जी, मम्मा और पापा का। तो तब से आपको आपके मामू संभाल रहे हैं? जी जी, मामू और मामानी। ठीक है, तो आप वहाँ पे मामू मामानी के घर खुश हैं क्या? वहाँ पे आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं? पढ़ाया लिखाया है उन्होंने या नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया वगैरह है, तो मैंने स्टडी वगैरह नहीं की हुई। मैं बस 2 टाइम रोटी देते थे, मामानी की बातें वगैरह सुनती थी, तो इसीलिए बस फिर अपनी लाइफ थोड़ी सी गुजार रही थी मजबूरी में। सगे मामू और मुमानी ने आपको रखा था, सगे मामू ने, फिर भी वो आपको 2 टाइम की रोटी और बहुत मतलब वैसे तंग करते थे। तो आपने वहाँ, आपका कोई और रिश्तेदार नहीं जहाँ आप जा सकें, या कोई भी आपकी बहन भाई हैं? और नहीं नहीं, बहन भाई नहीं है। एक भाई था, वो नशा वगैरह करते हैं, वो उनको किसी की होश नहीं है। मेरी बहन है या नहीं है, वो अपना करते हैं, अपना ही कमाते, अपना अपने पे ही लगाते हैं। तो मैं फिर मामू लोगों को बोला शादी के बारे में, उन्होंने बोला है कि नहीं, एक उनका बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उन्होंने कहा हमने नहीं करनी अपने बेटों के साथ शादी। जी, तो आपकी एज कितनी है? मेरी 20 साल है। आपका नेम क्या है? नहीं, मेरा इरम है, इरम। इरम। जी। जी, तो इरम मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आप हम तक पहुंची हैं बहुत मुश्किल से, अभी आप शादी वगैरह करना चाहती हैं, और अभी आपके मामू मामानी ने आपको इतनी इजाज़त दे दी है कि आप मीडिया पे आएँ और आके अपने रिश्ते की बात करें? नहीं नहीं, उनको बस उनको मैंने बोला तो उन्होंने नशई के साथ रिश्ता किया था, उधर से मैं मतलब भाग गई थी। नशई के साथ क्या? जी जी। कोई उनके अपने ही बच्चों में या उनके बाहर कहीं उन्होंने रिश्ता किया था आपका? उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है? नहीं, उनकी बेटी ने 2 बेटे ही हैं। नहीं, वो बाहर ही किया था, वो नशा वगैरह करते थे, तो मुझे पसंद नहीं था। फिर मैं उधर से मुमानी वगैरह से मैंने बोला मैंने नहीं रहना, मैं फिर अपने दोस्त वगैरह के साथ रहती थी। तो उन्होंने अब मतलब उनके साथ काम वगैरह करती हूँ, हम दोनों, मतलब उनके मम्मा मतलब हैं। अभी आप अपनी दोस्त के पास रह रही हैं और उनके साथ आप काम वगैरह कर रही हैं, मतलब उनके घर ही आप रह रही हैं, मामू वगैरह के घर से आप भागी हुई हैं? जी जी, अपने दोस्त की तरफ रहती हूँ, घर से अपने मामू के घर से भागी हुई हूँ, उनको तो नहीं पता। उन्होंने कोई राब्ता वगैरह नहीं किया आपसे? नहीं, उन्होंने कोशिश की है, मैंने नहीं की, मैंने कहा मैंने राब्ता ही नहीं रखना। जी ठीक है। तो मेरी बहन, आपको कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा लड़का आपको चाहिए? अच्छा हो लड़का, मतलब जैसे भी है, बस 2 टाइम का इज्जत से रोटी दे और इज्जत करता हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपका जिसके साथ रिश्ता किया था नशई के साथ, तो उनके साथ क्या निकाह वगैरह हुआ था या सिर्फ अभी रिश्ते की बात चली हुई तो आप भाग गई? नहीं, बस अभी बात वगैरह चली हुई थी, तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने रहना ही नहीं, मैंने उनको बोल दिया मैंने रहना ही नहीं। सही। तो आपके जो मामा पापा का कत्ल हुआ था, उनका कोई मामू वगैरह ने, जो आपकी ज़मीनें आपके बाबा की थी, तो वो ज़मीनें वगैरह नहीं आपको मिली? नहीं, वो नहीं मिली। मामा बाबा की डेथ हो, मतलब उन्होंने कत्ल कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं कब्जा कर नहीं। लिया? जी, उन्होंने कब्जा वगैरह कब्जा कर लिया। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि कितनी जालिम दुनिया है। इनके माँ बाप को कत्ल कर दिया जब ये छोटी सी थी। आप कितने साल की थी तब ये वाक़या हुआ था? मैं तब थी 5 साल। 5 साल की थी, बहुत छोटी थी जिस पे आपका
अब मामा बाबा का आपके कत्ल किया गया, तो उसके बाद आपको आपके मामू ने संभाला, जिन्होंने भी, उन मामू ने भी ठीक तरीके से आपको नहीं रखा। तो अभी आप जिनके पास रह रही हैं वो क्या करती हैं? वो फैमिली में रहती हैं या वो भी अलग रहती हैं, मैरिड हैं, क्या करती हैं वो? नहीं, उनकी मम्मा है, वो जो मेरे दोस्त है उनका मतलब बाबा नहीं है, और मम्मा है और छोटे 2 बहन भाई हैं उनके, उनके साथ ही रहती हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा शादी वगैरह नहीं होती वो आप हमारे साथ ही रह लो। तो हम दोनों काम वगैरह करती हैं, घर का निज़ाम सही चलाती हैं। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं, काम क्या कर रही हैं आप? हम वो जो भी काम मिल जाता है, मतलब घरों में काम करती हैं या एक अलग से जॉब कर रही हैं? घरों में भी करते हैं, जैसे मतलब कि ऑर्डर वगैरह हो गए वैसे भी घरों में भी करती हैं। मतलब ऑर्डर वगैरह, घर पे खाना वगैरह जी, ऑर्डर जी। पे बनाती हैं आप और लोगों के घरों में काम करती हैं? जी जी, ऑर्डर पे खाना वगैरह हो गए, लोगों को घर में काम वगैरह करती हैं हम लोग, मैं और मेरे दोस्त। जी। तो अभी आपका, हम अपनी मर्ज़ी से रिश्ता ढूंढे या आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है कि कैसा लड़का होना चाहिए, कितनी एज का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? असल में हमारे पास रिश्ते आते हैं, हम ज़्यादातर जो होता है वो सेकंड शादी करते हैं, ठीक है, सेकंड मैरिज। तो उसमें वो ये होता है कि खुफिया लड़की को रखते हैं, खुफिया निकाह करते हैं, अपना घर लेकर देते हैं, लड़की को खुश रखते हैं, जो उनके हकूक़ है वो सारे पूरे करते हैं, पहली बीवी के भी और दूसरी के भी। तो अगर आपको कोई दूसरी बीवी बनाए तो क्या आप दूसरी बीवी बन जाएंगी? बस इज्जत दें, मतलब अच्छे हों और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे पहली बीवी को रखते हैं, अगर नहीं तो फिर जैसे मतलब मर्जी मिल जाए। जी, मतलब हकूक़ आपको पूरे दें। जी जी, बिल्कुल। ये तो इस्लाम में भी है कि अगर 2 शादियां मर्द करते हैं तो हकूक़ दोनों को पूरे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई शादी करेगा भी तो वो फिर ये है कि हकूक़ आपको पूरे ही मिलेंगे, आपकी खुशी गमी का हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आगे आप शादी के अलावा क्या करना चाहती हैं? मैं कहती हूँ अपने मैं पाँव पे खड़ी हूँ, मैंने मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं की हुई, मैं कहती हूँ मैं अपना कोई अलग सेटअप करूँ। मतलब पढ़ना चाहती हैं आप अभी? जी, पढ़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मामू और ममानी वगैरह ने नहीं पढ़ाया। शायद मेरे मम्मा पापा होते तो उन्होंने मुझे भी पढ़ाना था, वो नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैं बस घर के काम करती थी, ममानी की बातें वगैरह सुनती थी। जी नाज़रीन, आपने इनकी ये दास्तान सुनी है। अभी ये पढ़ना भी चाहती हैं और ऐसे मर्द के साथ शादी करना चाहती हैं कि जो इनको आगे पढ़ाए भी, स्टडी आगे करवाए। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई आउट ऑफ कंट्री ले जाए अपने साथ,